भोपाल में पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वहीं पर शासन प्रशासन पर आरोप लगने शुरू हो गए। इसी क्रम में काचीपुरा पंचायत में प्रत्याशी ने मतगणना कर्मचारियों के द्वारा मतदाताओं को भ्रमित करने एवं मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि मतदान कर्मचारियों की गलती से 300 से ज्यादा वोट निरस्त हो गए, जिस कारण वह हार गए, इसलिए फिर से दोबारा चुनाव चाहते हैं। अभी जहां शहर में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां पे सरगर्मियां तेज हैं, डेली कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम भले शासन ने अभी घोषित नहीं करा हो, कहीं ना कहीं शासन ने अभी इन घोषणाओं को रोक रखा है। वहीं पे पंचायत सरपंचों की जहाँ गिनती चल रही है, वहाँ पे डेली नए नए नृत्य कार्यक्रम सामने उजागर हो रहे हैं। कल जहाँ बालमपुर में एक प्रत्याशी को जीत घोषित करने के बाद, मंदिर से लौटने के बाद 4 वोट से उसको हार निश्चित कर दी। वहीं पे आप पीछे देख सकते हैं, ये वो फिर दूसरे आज नया सामने परिणाम आ रहा है कि प्रत्याशी के 300 से ऊपर वोट कैंसिल कर दिए। उनको ये बता दिया गया है कि आप कहीं चुनाव हार चुके हो, जबकि दूसरी पार्टियों के एक भी वोट निरस्त नहीं हुए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे गंभीर सवाल उठ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन में जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी लापरवाही नजर आती है। कहीं ना कहीं उस मतदाता का अपमान है जिसने वोट दिया है, कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी का अपमान है जिसने अपने विश्वास पे अपनी साख बनाई है, कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी का अपमान है जिसने अपने पंचायत में अपनी वजूद को कायम किया है। ये उन लोगों का अपमान हो रहा है जिसका अधिकार दिया है, जिसने बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, जिसको अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिया है कि आप अपने अधिकारों से अपनी सरकार बनाओ, आप अपना विकास स्वयं करो, आप अपने क्षेत्र की विकास स्वयं करो। लेकिन आज उसी बाबा साहब के अधिकार का हनन हो रहा है। कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोग, जिम्मेदार लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। आइए बात करते हैं उस महिला से। अपना परिचय दीजिएगा जी। क्या बात के साथ हो? मेरे घर पर वोटिंग है ना, जो पर्ची बटनी चाहिए 2 दिन पहले, वो नहीं बटी है। जनता बहुत वोटिंग डालने के लिए परेशान हुई है। उसके कारण मेरे 300 वोट बहुत ख़राब हुए हैं। और जो पर्चियाँ मिलती हैं ना, जनपद की, जिला सदस्य की और पंच की, तीनों पर्ची एक साथ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है मेरी पब्लिक को एक साथ। उसके कारण मेरे वोटिंग 300 वोट ख़राब हुए हैं। एक साथ देता है तो वो मेरी वोटिंग ख़राब नहीं है, इसलिए मैं पुनर्चाहती हूँ पुनर्वोटिंग हो। आपने शासन के जिम्मेदार व्यक्ति से बात करी आपने? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला? अधिकारी क्या करा आपसे? आप ये आश्वासन दे दिया है, बोले करेंगे। अब आप इसके बाद कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। ये देखिए, इन्होंने साफ कह दिया है कि जो संविधान हमें जो अधिकार दे रहा है, उस अधिकार का पूरा अच्छा से पालन किया जाएगा। संविधान के एक अधिकार का उपयोग किया जाएगा और अपना अधिकार ये लेकर रहेंगे, ये इनका कहना है। NTV टाइम्स से मोहम्मद सरवर, भोपाल। अपना जी, मेरा नाम कुलदीप गुमराल है जी। क्या शिकायत है आपकी प्रशासन हमारे से? इधर ये शिकायत है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, उनने गलत तरीके से पब्लिक को बिना समझाए वोटिंग कराई है, जिसकी वजह से 300 वोट हमारे ख़राब हुए। उन्होंने खाली सरपंच की पर्ची देके पब्लिक से ये कहा है कि आपको 3 वोट डालने हैं, तो जनता ने वो सिंगल पर्ची पे, सरपंच की जो पर्ची मिलती है, उस पर 2 या 3 ठप्पे लगा दिए, जिसके कारण हमारे 300 वोट बर्बाद हो गए, है ना। जबकि ये उनका जिम्मेदारी बनती थी कि उनको बैठा के और मतलब बैठ के वहाँ समझाएं जनता को कि किस प्रकार से वोट डालना है। उनने तीनों पर्ची एक साथ ना देते हुए पहले एक पर्ची दी, उसके बाद फिर 2 वोट डालने के बाद जब जनता वोट डाल के जाने लगी, उसके बाद फिर हाथ में दूसरी 2 पर्ची जनपद की और ज़िले की थी। इस कारण से पब्लिक ने वो सिंगल, और हमारे इधर सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि कुल 45 से 50% वोटिंग हुई है। तो उसका कारण ये रहा है क्योंकि हमारे इधर मतदाता सूची में कई लोगों के वोटर ID होने के बाद नाम कटे हुए हैं, जो पहले से वोटर वहाँ पर वोट डाल चुके हैं, उनके नाम कटे हुए हैं। और मतदाता को पर्ची नहीं मिली समय से। कायदे में 2 से 3 दिन पहले पर्ची बट जानी चाहिए थी। वो वोट जिस दिन डले हैं उस दिन लक्ष्मी यादव BLO स्वयं 9 बजे जगह पे पहुंची और 7 बजे से जो वोटिंग चालू हो रही थी। थैंक यू।